हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है किसी भी यूजर और हार्डवेयर के बीच में। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए जाते हैं और किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर्पज के लिए यूज किए जाएंगे उसको हम इस वीडियो सेक्शन में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एज अ नेम इंडिकेट सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल पर्सन के लिए यूज किया जाएगा और मोस्टली इसको पर्सनल कंप्यूटर्स में हम यूज करते हैं, जैसे विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, या प्रीवियस टाइम में माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते थे। तो एक सिंगल पर्सन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स कि एक सिंगल सिस्टम, एक सिंगल सीपीयू है बट उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स अपने अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं और उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम्स ओपन कर रखे हैं और वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करा रहे हैं। सो डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन कराना और उनके लिए जॉब शेड्यूल करना, उनको प्रोसेस करना, उनके डिफरेंट कंपाइलर्स, उनके सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम्स में कोऑर्डिनेशन करना, ये मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है कि कैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंपाइल होंगे और वो सक्सेसफुली रन होंगे। एंड थर्ड इज द बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं उनके बैच बना दिए जाते हैं, उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, देन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस करता है। और ये बैच प्रोसेसिंग एक तरह की ऑफलाइन प्रोसेसिंग है जिसमें सेम टाइप ऑफ वर्क को बैच बना करके प्रोसेस किया जाता है। इट मीन्स कि डिफरेंट टास्क हैं वो इनपुटिंग से रिलेटेड है, देन वो इनपुटिंग वर्क हो रहा है, देन कुछ टास्क ऐसे हैं जिनमें प्रोसेसिंग का वर्क ज़्यादा होना है तो वो प्रोसेसिंग वर्क हो रहा है, एंड कुछ टास्क ऐसे हैं जिनकी प्रिंटिंग होनी है तो उसको हम प्रिंटिंग के लिए उस टास्क को आउटपुट डिवाइस की ओर डायरेक्ट कर देंगे। तो बैच प्रोसेसिंग में डिफरेंट बैचेस बनाएंगे और उन डिफरेंट बैचेस को ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से प्रोसेस करेगा, इस तरीके के टास्क को बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंडक्ट करेगा। एंड फोर्थ इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टीपल प्रोग्राम्स इसमें यूजर्स के थ्रू रन कराए जाते हैं। जैसे कि यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डिफरेंट यूजर्स अपने सिस्टम पे लॉग इन करके डिफरेंट टास्क कर रहे हैं, बट एट अ सर्टेन टाइम पे सीपीयू जो है वो किसी एक ही यूजर को एलोकेट होता है। सो उस पर्टिकुलर टाइम को टाइम स्लॉट बोलते हैं जिसमें कोई भी यूजर उस सीपीयू का प्रोसेस टाइम यूज कर रहा है। सो टाइम शेयरिंग में डिफरेंट यूजर्स को टाइम स्लॉट अलॉट होगा और उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में ऑपरेटिंग सिस्टम उस यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि वो अपने जॉब को या अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। और जैसे ही ये टाइम स्लॉट कंप्लीट होगा सीपीयू का प्रोसेसिंग टाइम नेक्स्ट यूजर को शिफ्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से एक सर्कुलर वे में जो यूजर है वो सीपीयू के टाइम को यूज करता रहेगा। एंड फिफ्थ इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कोई भी यूजर अपनी कुछ भी क्वेरी है या कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में हम जाते हैं और अपनी टिकट बुक कराते हैं, अगर सीट अवेलेबल है तो हमें तुरंत रिस्पांस मिल जाता है और अगर अवेलेबल नहीं है या वेटिंग की भी प्रोसेस है तो उस टाइम पे हमें जो रेलवे का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें तुरंत रिस्पांस देता है। सो रियल टाइम और बैच प्रोसेसिंग एक तरह से अगर आप देखते हैं तो ये एक अपोजिट टाइप ऑफ वर्क डन कर रहे हैं, क्योंकि बैच प्रोसेसिंग में ऑफलाइन है, यहाँ पे बैचेस कलेक्ट होते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें हम डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं उनके डेटा को कलेक्ट करते हैं और उनकी इनपुटिंग करते हैं, देन वो प्रोसेस और प्रिंटिंग होते हैं स्लॉट में। बट रियल टाइम में कोई भी यूजर है उसने अपनी क्वेरी की एंड देयर उसको तुरंत ही रिस्पॉन्स मिल गया। एंड सिक्स इज
मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरीके से डिफरेंट प्रोसेस है, जॉब शेड्यूल्ड हो रहे हैं इनपुटिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए एंड आउटपुटिंग के लिए, जैसा कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी मल्टी यूजर्स द्वारा यूज किए जाते हैं और इस तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम इफेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं डिफरेंट यूजर्स को। एंड सेवेंथ इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट प्रोसेसर्स जो होते हैं उनमें डेटा जो है डिफरेंट प्रोसेसर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और वो डेटा फाइनली प्रोसेस होने के बाद यूजर्स के रिजल्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंटरफेस के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि यूजर्स को किस तरीके का इंटरफेस प्रोवाइड किया है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे प्रीवियस टाइम में कमांड लाइन इंटरफेस हुआ करते थे जिनमें यूजर्स को अपनी रिक्वेस्ट टाइप करनी होती थी, और जो हमारा आज का डे टू डे लाइफ है जिसमें हम इंटरैक्टिव मोड में वर्क करते हैं, तो हम इसको इंटरफेस के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कमांड लाइन इंटरफेस में एक प्रॉम्प्ट है हमारे पास, सपोज जैसे डॉलर है, हमें यहीं पे कमांड टाइप करनी होती है इस तरीके से, या फिर डॉस में हम इसी तरीके से कमांड्स टाइप करते हैं। इट मीन्स कि जो भी यूजर है उसको अपनी कोई भी रिक्वेस्ट अगर पूरी करनी है तो उसे इस तरीके से कमांड्स लिखनी होगी। बट इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस में यूजर को ग्राफिकल मीडियम में कोई भी आइकन्स मिल सकते हैं, या आइकन्स हैं तो वो उन्हें टच स्क्रीन के थ्रू भी एक्टिव करा सकता है। सो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस में क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है एंड टच स्क्रीन इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूजर को फैसिलिटी है कि डिफरेंट आइकन्स है, स्मॉल प्रिटी आइकन्स, उनके थ्रू वो माउस पॉइंटर के थ्रू अपने टास्क को कंप्लीट करा सकता है। बट लेटेस्ट टच स्क्रीन इंटरफेस में हमें स्क्रीन पे ही सारी फैसिलिटी दी गई है और हम अपने फिंगर की टच से ही उन जॉब्स को एक्टिव करके अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है आपको इजीली समझ में आया होगा कि किस तरीके से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और कैसे वो अपने जॉब को इंटरैक्टिव वे में कंप्लीट करता है। ये सारी फैसिलिटीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज किए